हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित में प्रश्नावली 1.2 है। इसका सवाल नंबर पहला है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमारे पास ये जो संख्या दे रखी हैं सभी पहले का ही सवाल है सभी। इसमें हमारे पास जो संख्या है हमारे पास इनको गुणनखंड करना है अभाज्य गुणनखंड और इनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारे पास सवाल नंबर पहले का पहला अपन इसको हल करते हैं। तो इसका हल है हमारे पास हल। तो हल में हम पहले सवाल ले लेते हैं 140। देखिए अपन इसको करेंगे किस तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास 140 है तो 140 अपन लिखेंगे। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। इस रूप में अपन करेंगे तो सबसे पहले अपन सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरीके से जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाए उन्हें अपन अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अपन इसमें उपयोग में लेकर इनको अपन गुणनखंड करेंगे, इसमें भाग करेंगे। देखो 0 है अंत में तो इसमें हमें 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो 2 से अपन इसमें भाग लगाते हैं तो 2 सत्ते 14 और ये 0 ताले 70 हो गया। फिर वापिस से 0 बच रहा है, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें 2 तिया 6, एक बच गया, ये 10 हो गए तो 2 पंजे 10। फिर अब इसमें किसका भाग जाएगा, देखो 2 का तो नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा। क्या अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से भाजकता का नियम कहता है तो 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का 5 का, अब इसमें 5 का अपन भाग देकर देखते हैं 5 से। तो 5 का पहाड़ा बोले 7 बर 5 सत्ते 35 तो 7 बर गया। अब 7 में किसका भाग जाएगा, केवल 7 का, तो 7 एकम 7। तो इस तरीके से हमारे पास 140 की ये जो संख्या यहाँ पे आई हैं, 2 2 बार और 5 और 7, तो अब ये संख्याएं हमारे पास इनको अपन क्या लिख सकते हैं, गुणे के रूप में लिखेंगे। तो ये अपन अभाज्य गुणनखंड है हुए अपने। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएंगे, देखो अगर 2 जैसे यहाँ पे कितनी बार है इसको एक बार लिख देते हैं। 2 कितने बार है, 2 गुणा 2 गुणे यहाँ पे है 5 गुणा 7, ठीक है। तो यहाँ 1 बार गया। अब अपन देखो अगर घातांक नियम से अपन जानते हैं यदि आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो आधार 2 है, 2 के ऊपर कितने बार आ रहा है, 1 बार, यहाँ भी 1 बार, ये 5 और ये 7, इस तरीके से अपन लिख रहे हैं। अब देखो 2 यहाँ पे 2 आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात 1 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 2 की घात 2 गुणे में 5 का 5 आ गया गुणे में 7, ठीक। इस तरीके से हमारे पास 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आए तो गुणनफल के रूप में ये व्यक्त हो गया। तो ये इसका पहले का ये अपना आंसर हो गया। अब इसमें देखो हमारे पास आगे सवाल आएंगे, एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, तो वो अपन निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला सवाल ही अपना हो गया, हम अपन अगले सवाल करेंगे। दूसरा है अपना पहले का दूसरा 156। देखो 156 अपन इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 156 लिखेंगे यहाँ पे और 156 और इस तरीके से हम बनाएंगे। और फिर सब इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 2 से अपन भाग लगाएंगे तो 2 को 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे एक बचा, ये हो गया 16, तो 2 8 16। फिर अपन 2 से भाग लगाएंगे, 2 तिया 6 और 6 यहाँ पे कितना बचा, 1, तो 2 नाम 18। फिर इसमें देखो अब 2 का जाएगा, नहीं जाएगा, तो अपन इसमें किससे भाग लगाएंगे, 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इसमें किसका भाग जाएगा, केवल 13 का, तो 13 एकम 13। तो इस तरीके से 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। देखो 2 कितने बार है, 2 बार, तो 2 की घात अपन लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणे में 13। देखो जो संख्या यहाँ पे जितने बार आ रही है उतनी उसकी घात लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, 156 हो गया। इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त क्या हो गया, 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा 13। अपना पहले का दूसरा सवाल भी ये कंप्लीट हो गया है। तो अपन और सवाल करते हैं दूसरे का, सॉरी पहले का तीसरा। तो हमारे पास पहले का तीसरा सवाल है कि हमारे पास क्या है, 3825, 3825। इसका हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से हल करेंगे। देखो यहाँ लिखेंगे 3825। अब देखो इसमें हमारे पास क्या 2 का भाग जाएगा क्या, क्योंकि यहाँ पे इकाई अंक क्या है 5 है तो इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देकर देखेंगे। 3 से भाजकता का नियम कहता है कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संपूर्ण संख्या 3 से विभाजित होती है, ठीक है। तो अंकों का योग कर लो,
तो यहाँ पे हमारे पास 5 और 2 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 3 18। इसका मतलब 18 में 3 से भाग जाता है, इसमें क्या जाएगा 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 से अपन भाग लगाएंगे। देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 3 दूनी 6 कितने बचे 2 बच गए। तो 3 सत्ते 21, एक बच गया और 3 पंजे 15। तो इतने क्या आया अपना 1275। अब वापिस देखते हैं इसमें 3 का भाग जाएगा क्या। तो अब इसमें तो अंकों का योग 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। इसका मतलब अंकों का योग 15 है, तो इसमें 3 से विभाजित है, वापिस से 3 का भाग जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का भाग चला गया पूरा पूरा। अब देखते हैं 4 और 2 6, 6 और 5 11। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें किसका भाग लगाएंगे अपन। तो इसमें देखो 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, इसमें 5 है यहाँ पे, तो इसमें 5 का भाग ही जाएगा। तो अपन इसमें क्या लगाएंगे 5 से भाग लगाएंगे। तो देखो 4 में नहीं जाएगा तो 42 में देंगे, 5 40 और 2 यहाँ पे कितने हो गए 25 हो गए और 55 25। ठीक है। तो अब हमारे पास कितना है 85, 85 में वापस से अपन 5 का भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5 कितने बचे 3, 5 सत्ते 35। और अब इसमें केवल 17 का 17 एकम 17 का ही भाग जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो ये 38,225 तो 3,825 है। इसमें हमारे पास इसके बाद गुणनखंड आए 3 की घात 2 गुणे में 5 की घात, देखो 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो गया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणे में 17। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। तो आप बताना आपको किस तरीके से समझ में आ रहे नहीं आ रहे, और अपन सवाल करते हैं आगे। अब अगला सवाल है हमारा पहले का चौथा, 5005। ठीक है, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं और गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो इसको अपन हल करेंगे 5005, इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब इसमें देखिए आप, सबसे पहले अपन को दिख रहा है इसमें 2 से भाग तो नहीं जाएगा, फिर अपन किसका भाग लगा कर देखें 3 से भाग। देखो 3 से भाग इसमें जाएगा क्या 5 और 5 10, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 10 ही होगा रहा है, इसमें 3 से भाग नहीं जाता। अब इसमें हमारे पास 3 से नहीं जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे 5 से भाग लगा कर देखते हैं। तो 5 से लगाएंगे 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। अब 5 का भाग यहाँ पे चला गया, क्या इसमें 5 का भाग जाएगा आगे नहीं जा रहा है ना, 6 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें ना, 7 का, अपन इसमें 7 का भाग लगा कर देखते हैं, 7 एकम 7। तो 7 यहाँ पे बचे 3, तो यहाँ पे हो गए 30, 7 चौका 28 और 2 बचे 7 21। तो इसमें 7 से भाग चला जाएगा। देखो 7 एकम 7 और यहाँ पे कितने बचे 3, तो ये हो गए कितने 30, तो 7 चौके 28, 28 2 बच गए 7 तिया 21। तो ये हमारे पास हो गए 143। अब 143 में 7 से भाग जाएगा तो दोबारा वापस से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14 नहीं जा रहा। तो 7 के बाद 8 का भाग भी नहीं जा रहा, 9 का 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का देखते हैं, 11 कम 11 और 3, हाँ 11 से भाग चला जाएगा, तो 11 का अपन भाग लगाएंगे, 11 कम 11 और क्या बचे 3, 11 3 33। तो यहाँ पे 13 का 13 कम 13। तो अब हमारे पास जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए कितने आएंगे 5 गुणा 7 कितने बार है एक बार, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणे में 13। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, अभाज्य गुणनखंड खंड के रूप में व्यक्त हो गए। अपन आगे सवाल करेंगे। अपना अगला सवाल है 7429। देखिए अपना 7429, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमें देखना है कि इसमें किस किस संख्या का भाग जाएगा। देखो 2 से तो इसमें भाग जा ही नहीं रहा, 2 से नहीं जा रहा, 3 से देखो तो 9 और 2 11, 11 4 कितने हो गए 15 है ना, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने 22। तो इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी। देखो आप इसको बार बार आप क्या करते हैं गुणा करके इसमें भाग कर देख सकते हैं और बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, और उत्तर 29 है। इसमें आप क्या करो 11 से भाग, देखो 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से, तो 12 से सम संख्या का तो वैसे ही नहीं जाएगा, 12 से 13 से, 13 का भाग भी नहीं जाएगा। अपन इसमें क्या 17 से भाग लगा, देखो आप इसमें भाग लगा लगा कर देख सकते हैं, संख्या आगे अपन अभाज्य संख्या लेते जाओगे, अभाज्य संख्याएं जैसे 2 3 5 7 11 है ना, 13 और यहाँ पे 17। ठीक है 17
और यहाँ पे क्या है 19, 23, इस तरीके से अपन आगे तक संख्याएं लेते चलेंगे। ठीक है, इनमें से अपन संख्याएं लेकर आप इसमें भाग लगा कर देख सकते हो। देखो 11 से 11 13, इसमें 17 से अपन भाग लगा कर देखते हैं। जो देखो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। तो देखो 74 में से 68 कम किए अपन ने, कितने बचे? 74 में से अपन जब 68 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 6। तो 6 बचे, कितने हो गए? 62। तो अब देखो 17 से पहाड़ बोलो, 17 तिया 51, तो 17 चौके 68 ज़्यादा हो जाएगा, 17 तिया 51। हमारे पास क्या बचा? 11। तो अपने पास पीछे क्या है? 9। तो 17 सत्ते 119। ठीक, हमारे पास आ गया 437। अब वापस से देखो आप 17 के बाद 17 के भाग इसमें वापस नहीं जा रहा, 17 दूनी 34, और इसमें भाग वापस से नहीं जा रहा, 34 इसमें से घटाओगे आप। तो अपन क्या करते हैं, अब की बार 17 के बाद क्या है? 19, 19 से भाग लगा कर देखते हैं इसमें। तो इसमें 19 से भाग लगाएंगे तो 19 दूनी 38। तो 38 घटाए इसमें से 43 में 38 कम किए, तो 43 में से आप 38 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 5। 43 में 38 घटाओगे तो 8 5 13। ठीक है, तो 5 ये कितने हो गए? 57 हो गए। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57। तो अब देखो हमारे पास 23 है, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग 23 में एक बार जाएगा, 23 एकम 23। तो इस तरीके से हमारे पास 7429 के अभाज्य गुणनखंड आए, 17, 19 और 23। इस तरीके से हमारे पास इस पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इस पहले के सभी सवाल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आगे इसी तरीके से लगातार अपन कंप्लीट बुक का अपन सॉल्यूशन करेंगे कक्षा 10वीं गणित की। इसलिए आप लगातार बने रहिए, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।